नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सीनियर टीचर राजस्थान और आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखना और आपको पता चलेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन किस कंडीशन में आता है और किस प्रकार से उसका यूज किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत ये भी बताने वाले हैं कि हु का प्रयोग कहाँ होता है, दैट का प्रयोग किन किन स्थितियों में होता है आदि चीज़ों के बारे में गहराई से अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वो है आई मेट बॉय ए बॉय ब्लैंक वाज गोइंग टू मार्केट विच हु वेयर और हुम। तो यहां पर आपको रिलेटिव प्रोनाउन को सॉल्व करने से पहले ये देखना है कि जहां आपको ब्लैंक दिखाई देता है, खाली जगह दिखाई देती है, उससे पहले आपको जो नाउन दिया हुआ होता है उसी के अनुसार आपको रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना होता है और उसके बाद क्या दे रखा है, ये दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है अपने पूर्व आए हुए एंटीसीडेंट जो होता है उससे पूर्व सर्ग जो होता है उसके अनुसार ही रिलेटिव प्रोनाउन लगाया जाता है। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, हु है। क्यों है? यदि किसी खाली जगह से पहले कोई मेल या फीमेल आता है, क्या आता है, मेल या फीमेल आता है और उसके बाद कोई वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब या एच भी आती है, तो वहां पर हमें हु का ही प्रयोग करना चाहिए। तो ये था हु का प्रयोग। अगला देखते हैं, सी इज द गर्ल ब्लैंक वर्क्स हार्ड। तो यहां पर ऑप्शन में आपके लिए वैन दे रखा है, विच, हुम और हु। अब हमें देखना है कि ब्लैंक से पहले क्या है। ब्लैंक से पहले एक लड़की है और उसके बाद क्या है, एम भी है। तो नियम ये बताता है खाली जगह से पहले कोई मेल या फीमेल आता है और उसके बाद खाली जगह के बाद कोई वर्ब यानी एच भी हो सकती है या एम भी हो सकती है, सहायक क्रिया हो सकती है, मुख्य क्रिया हो सकती है। तो इस स्थिति में हमें हु का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मोहन सा ए मैन फुल स्टॉप ही वाज वॉचिंग टीवी। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो हमें देख लेना चाहिए कि जो फुल स्टॉप आ रहा होता है उससे पहले कोई व्यक्ति आता है और व्यक्ति से ही रिलेटेड कोई प्रोनाउन आता है। क्या आता है? प्रोनाउन आता है। तो हमें उस स्थिति में केवल और केवल हु का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए मैन ये क्या ही है, तो ये क्वेश्चन बनेगा मोहन सा ए मैन हु वाज वाचिंग टीवी। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो हमें ऐसे सेंटेंस में हु का ही प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई डोंट नो द मैन ब्लैंक हिट द बॉय। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन में दे रखा है वेयर, दैट, हुम और विच। मैंने बताया था कि खाली जगह से पहले कोई मेल या फीमेल आता है और उसके बाद कोई वर्ब होती है, तो वहां पर हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, हु का करना चाहिए। लेकिन यहां पर हु दे नहीं रखा है, तो यहां पर इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, दैट होगा। क्योंकि जो दैट होता है वो हु की जगह काम कर सकता है, यानी दैट हु को रिप्लेस कर सकता है। तो इस स्थिति में यदि आपको हु नहीं दे रखा है तो वहां पर हमें केवल और केवल दैट का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेल मी द नेम ऑफ द बॉय ब्लैंक यू वांट टू हेल्प। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, यदि किसी ब्लैंक से पहले कोई मेल या फीमेल आता है और उसके बाद कोई दूसरा प्रोनाउन आता है तो उस स्थिति में हमें केवल हुम का प्रयोग करना चाहिए, ना कि हु का, ना ही विच का, ना ही वेयर का। यानी टेल मी द नेम ऑफ द बॉय, मुझे उस बच्चे का नाम बताओ, हुम जिसको यू वांट टू हेल्प, जिसकी तुम सहायता करना चाहते हो। ठीक है ना? तो यहां पर क्या आएगा, हुम आएगा। क्यों आएगा? द बॉय दे रखा है, इधर दूसरा है, तो यहां पर ये क्या आएगा, हुम आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज द गर्ल ब्लैंक ऑल प्रेज। यदि फुल स्टॉप से पहले कोई मेल या फीमेल आता है और उसके बाद फुल स्टॉप आता है और उसके बाद कोई दूसरा प्रोनाउन आता है तो वहां पर हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, केवल हुम का प्रयोग करना चाहिए। दिस इज द गर्ल हुम ऑल प्रेजेस। तो यह वही लड़की है जिसकी सारे लोग क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हुम, यदि इस तरीके से प्रश्न आता है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ लेडी आई नो नर्स द चाइल्ड। तो यहां पर आपको देखना है ब्लैंक से पहले रिलेटिव प्रोनाउन में आपको केवल ब्लैंक से पहले जो नाउन आता है
उसको बारे में देखना है। तो एक नाउन दे रखा है लेकिन उसके बाद कोई दूसरा नाउन दे रखा है, प्रोनाउन दे रखा है। क्या दे रखा है? प्रोनाउन दे रखा है। तो हमें ये देखना है यदि ब्लैंक से पहले कोई नाउन और ब्लैंक के बाद कोई दूसरा प्रोनाउन दे रखा है, उससे संबंधित नहीं बल्कि कोई दूसरा, तो उस स्थिति में हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? हुम का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हु दे रखा है, विच दे रखा है, दैट दे रखा है, वैन दे रखा है। तो क्या आएगा? इसका सही आंसर है दैट। यदि जिस तरीके से हु वाले सेंटेंस में हु लगता है और हु नहीं दे रखा है और दैट दे रखा है तो दैट आएगा, क्योंकि दैट हु को रिप्लेस कर सकता है। और इसी तरह जो हुम की जगह दैट भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा, यदि हुम नहीं दे रखा है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द बुक ब्लैंक यू वॉट यस्टरडे। तो यहाँ पर आपको देखना है कि यदि ब्लैंक से पहले, खाली जगह से पहले कोई वस्तु का नाम या निर्जीव वस्तु दे रखी है तो उसमें हमें केवल और केवल विच का प्रयोग करना है। ये आपको देखना है, किसका प्रयोग करना है? विच का प्रयोग करना है। खाली जगह से पहले कोई निर्जीव वस्तु या निर्जीव जानवर का नाम दे रखा है तो वहां पर हमें विच का ही प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डॉग ब्लैंक यू वॉट लास्ट मंथ डाइड लास्ट वीक। तो यहां पर आपको देखना है खाली जगह से पहले एक जानवर का नाम दे रखा है, जानवर का नाम आता है तो हमें उस स्थिति में केवल विच का ही प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई हैव फाउंड द बोतल ब्लैंक फुल स्टॉप आई हैड लॉस्ट। आई हैव फाउंड द बोतल, मुझे एक बोतल मिली थी, आई हैड लॉस्ट, जिसको मैंने खोया था। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आता है फुल स्टॉप वाला और दो सेंटेंसेज आते हैं। तो फुल स्टॉप से पहले कोई निर्जीव वस्तु या व्यक्ति का आपको क्या देखना है? नाम वगैरह देखना है, क्या दे रखा है। तो ऐसी स्थिति में हमें केवल विच का ही प्रयोग करना चाहिए। तो आई हैव फाउंड द बोतल विच आई हैड लॉस्ट, ये आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई हैव रीड द बुक ब्लैंक यू गेव मी। तो यहाँ पर आपको देखना है कि खाली जगह से पहले यदि कोई वस्तु या निर्जीव जानवर का नाम आता है तो उसमें हमें विच का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर हुम दे रखा है, हु दे रखा है, दैट दे रखा है, हुज दे रखा है। तो यहाँ पर हुम तो है, विच तो है ही नहीं है। लगाना क्या है? लगाना है दैट, क्योंकि विच की जगह भी दैट यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर दैट इसका राइट आंसर होगा। वैसे तो इस प्रकार की कंफ्यूजन आपके लिए नहीं आएगी, यदि आती है तो इस प्रकार से सेंटेंस आता है तो आपको समझना ही पड़ेगा। यदि विच नहीं आती है तो इस स्थिति में हमें दैट का प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहन इज द बॉय ब्लैंक पेंसिल आई हैव। मोहन वही लड़का है जिसकी पेंसिल मेरे पास है। तो यहाँ पर आपको देखना है यदि खाली जगह से पहले कोई नाउन आता है और उसी नाउन से संबंधित कोई वस्तु दे रखी है या और कोई दे रखा है तो वहां पर हमें और केवल किसका प्रयोग करना है? हुज का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग? हुज का, क्योंकि हुज क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। यानी मोहन इज द बॉय हुज पेंसिल आई है, जिसकी पेंसिल मेरे पास है। तो ऐसी स्थिति में हमें केवल किसका प्रयोग करना है? हुज का प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सन ब्लैंक रेज गिव लाइफ टू द अर्थ इज रिगार्डेड बाय सम पीपल एज आ गॉड। यानी सूरज जो हमें क्या देता है? धरती को हमारी किरणें देता है और उन किरणों को कुछ लोगों के द्वारा भगवान का रूप दिया जाता है। यदि रिक्त स्थान से पहले कोई यहाँ पर ऐसी इनएनिमेट वस्तु का नाम आता है, चांद या ऐसी वस्तुओं का नाम आता है तो वहाँ पर भी हम केवल और केवल विच का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ विच का प्रयोग है नहीं है तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? हुज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हुज का प्रयोग करते हैं। द सन हुज रेज गिव लाइफ टू द अर्थ, यानी सूरज जिसकी किरणें पृथ्वी को जीवन देती हैं और कुछ लोगों के द्वारा इन किरणों को क्या माना जाता है? भगवान माना जाता है। तो ऐसी स्थिति बनी थी है, विच नहीं आता है तो हमें उस स्थिति में और केवल हुज का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इज नॉट गोल्ड ग्लिटर्स। ऑल इज नॉट गोल्ड, सारी वस्तुएं सोने की नहीं होती हैं जो चमकती हैं। तो यहाँ पर ये दैट, हु, विच, हुम ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी है। यदि किसी सेंटेंस में ऑल आता है, क्या आता है? केवल ऑल आता है तो उस स्थिति में हमें केवल और केवल दैट का ही प्रयोग करना है। केवल और केवल दैट का ही प्रयोग करना है। ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स, तो ऑल की स्थिति में हमें केवल दैट का ही प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इट इज ओनली द शैलो चव्स।
तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यदि किसी सेंटेंस में आपको ओनली नज़र आता है, केवल ओनली नज़र आता है और उसके बाद आपसे रिलेटिव प्रोनाउन बढ़ाता है, तो उस स्थिति में हमें केवल और केवल दैट का प्रयोग करना चाहिए। कब? ओनली की स्थिति में। तो पहली स्थिति हुई थी ऑल के साथ दैट का प्रयोग करते हैं, ओनली के साथ भी दैट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यू आर द स्मार्टेस्ट बॉय ब्लैंक आई हैव एवर सीन। तो आपको ध्यान रखना है, यदि किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है, सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है, तो वहां पर हमें केवल और केवल दैट का ही प्रयोग करना है। चाहे तो मोस्ट लग के आ सकता है या फिर EST लग के आ सकता है एडजेक्टिव में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी स्थिति में हमें केवल और केवल दैट का प्रयोग करना चाहिए। यू आर द स्मार्टेस्ट बॉय, तुम स्मार्ट बॉय हो, आई हैव एवर सीन, ऐसा लड़का मैंने कभी नहीं देखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ही इज द सेम मैन ब्लैंक ही हैज बीन। तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि किसी सेंटेंस में सेम आता है, ऑल आता है और सेम आता है, सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो वहाँ पर आपको हर स्थिति में दैट का ही प्रयोग करना है। यदि किसी सेंटेंस में सेम आता है और ब्लैंक दे रखा है, रिलेटिव प्रोनाउन भराता है, तो आपको उस स्थिति में केवल और केवल दैट का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इट वाज नॉट फॉर नथिंग ब्लैंक ही स्टडीड फिलॉसफी। तो यहाँ पर हु, हुज, दैट और विच, आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है कि यदि किसी सेंटेंस में नथिंग आता है, ऑल आता है, नथिंग आता है, सेम आता है और सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो उस स्थिति में हमें केवल और केवल दैट का ही प्रयोग करना चाहिए, दैट का ही प्रयोग करना चाहिए। क्यों? नथिंग के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ब्लैंक ईवर मेट मी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया था यदि किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है, तो वहाँ पर हमें हर स्थिति में दैट का ही प्रयोग करना होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है, तो हमें हर स्थिति में दैट का ही प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज देयर ब्लैंक आई डू नॉट नो। सबसे मोस्ट डिफिकल्ट एरर है ये इंग्लिश के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, यदि किसी सेंटेंस में व्हाट आता है और व्हाट के बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन भराता है, तो उसमें हर स्थिति में आपको दैट का ही प्रयोग करना है। कब? व्हाट आने पर, व्हाट इज देयर दैट आई डोंट नॉट नो। यहाँ क्या है, मतलब व्हाट इज देयर, ये क्या है, दैट जिसके बारे में आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता है। तो इस स्थिति में हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? दैट का ही प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंड लास्ट, हु एम आई ब्लैंक आई शुड ऑब्जेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है, यदि किसी सेंटेंस में व्हाट और हु आता है, व्हाट और हु आता है, तो उस स्थिति में रिलेटिव प्रोनाउन के बाद केवल दैट का ही प्रयोग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। कब? व्हाट और हु आने पर ऐसे सेंटेंस में हमें केवल और केवल दैट का ही प्रयोग करना होता है। हु एम आई, मैं कौन हूँ, दैट आई शुड ऑब्जेक्ट, जिसे मुझे विरोध करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको हर स्थिति में दैट का ही प्रयोग करना चाहिए। कब? बाट और हु की स्थिति में। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑल आने पर, नथिंग आने पर, सेम आने पर, सुपरलेटिव डिग्री आने पर, हु और वाट से सेंटेंस स्टार्ट होने पर, ऐसी स्थिति में हमें दैट का ही प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपके लिए रिलेटिव प्रोनाउन की जितनी भी एरर थी वहाँ यहाँ आपको रखने का प्रयास किया है और उनसे संबंधित फालतू की चीज़ें आपके लिए यहाँ नहीं रखी हैं। ये क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करें। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और हमारा सपोर्ट भी करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।